सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का एक अवतार और है दुर्वासा का, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि कौन है? नहीं, हमारे भाई लोग पीछे जो बैठे हैं, दुर्वासा ऋषि कौन है? बताया भी था मैंने कथा में। दुर्वासा ऋषि भोले बाबा के ही अंश हैं। अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। अनसुईया जो है बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, बहुत बड़ी सती स्त्री थी। उनके पति का नाम क्या है? अनसुईया की पति कौन है? अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि कौन है? ब्रह्मा के पुत्र। तो अनसुईया और अत्रि की कोई संतान नहीं थी, और संतानोत्पत्ति की वजह से ही अनसुईया और अत्रि ऋषि पर्वत पर जाकर के तपस्या कर रहे हैं। और उनकी तपस्या का फल क्या हुआ? उनकी तपस्या का फल ये हुआ कि कहाँ तो एक भगवान प्रसन्न होते हैं, कहाँ तो भगवान तीनों रूपों में प्रसन्न हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही प्रसन्न होकर के, क्योंकि वो एक परब्रह्म का ही आराधना कर रहे थे, एक परब्रह्म का ही तपस्या कर रहे थे, कोई नाम नहीं ले रहे थे। वो तीनों के तीनों देवता वहां पर आ गए कि हे अत्रि ऋषि, आपको क्या चाहिए? वरदान मांगो, तुम्हारे वरदान से प्रसन्न है। कहते हैं कि आप सभी तीनों ईश्वर एक ही हैं। हम तीनों एक ही हैं, तो आप तीनों प्रसन्न हैं? तीनों प्रसन्न हैं। हमें तो प्रभु पुत्र चाहिए। बिल्कुल पुत्र होगा, लेकिन एक ही पुत्र नहीं होगा, तीन तीन पुत्र की प्राप्ति तुम्हें होगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा प्रकट हुए, और भगवान शिव के अंश से कौन प्रकट हुआ? दुर्वासा। भगवान शिव के अंश से दुर्वासा। और कौन से भगवान बचे? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय नाम के अत्यंत योगी ऋषि उत्पन्न हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो देखते ही देखते अत्रि ऋषि और अनसुईया के तीन पुत्र हो गए, चंद्रमा और दूसरे कौन? दुर्वासा और दत्तात्रेय। और दुर्वासा ऋषि का आपने बहुत कथा सुना होगा। भगवान के एक परम भक्त थे अम्बरीश, भागवत में ये कथा थी। जबकि वो किसके अंश है? दुर्वासा, भगवान भोलेनाथ। लेकिन राजा अम्बरीश जो थे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। बहुत ही बड़े भक्त इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई राजा होता है तो रजोगुण की वजह से उसके अंदर अभिमान आ जाता है कि मैं तो राजा हूँ। चक्रवर्ती सम्राट थे अम्बरीश जी। इसके बावजूद भी उनके अंदर कोई अभिमान नाम का बीज भी नहीं था महाराज, कोई भी अभिमान नहीं था उनके अंदर। यहाँ तक कि ठाकुर जी को भोजन पवाना है तो जो गेहूं धान जो कुछ भी होता था तो गेहूं को वो खुद ही पीसते थे। कहीं मेरे सेवकों के द्वारा कोई अशुद्धि हो गई तो, अपवित्रता आ गई तो भगवान को यदि भोजन पवाना है तो मैं ही, गेहूं भी मैं पीसूंगा और आटा भी मैं ही गूंथूंगा, रोटी भी मैं ही बनाऊंगा। अच्छा, जब वो काम करते करते पसीने से लथपथ हो जाते थे तो हमारे ठाकुर जी क्या करते थे पता है? हमारे छलिया तुरंत वहां पर आ जाते थे और पीतांबरी लेकर आते थे। जल्दी जल्दी में आते थे तो पंखी वगैरह नहीं भूल जाते थे, एसी लाना भूल जाते थे, कूलर लाना भूल जाते थे, दौड़े दौड़े चले जाते थे। मेरा भक्त मेरे लिए इतना परिश्रम कर रहा है तो पीछे बैठे, आगे नहीं आ रहे, सन्मुख नहीं आ रहे, पीछे बैठकर पसीना पोंछ रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जैसे ही राजा अम्बरीश की दृष्टि पीछे पड़ती है, राजा अम्बरीश सोचते हैं अरे प्रभु, आप पूरे जगत के पिता यहाँ पर पसीना पोंछ रहे, प्रभु इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? अरे अम्बरीश, इसकी ही तो जरूरत थी, तुम्हें नहीं होगी, मुझे तो है। बस ऐसे ही भक्तों के पीछे पीछे ही तो मैं टहलता हूँ।
ऐसे जो भक्त होते हैं ना, उनको बुलाने की जरूरत नहीं होती, बस अपनी भक्ति बढ़ाइए। जितनी प्रगाढ़ आपकी भक्ति होगी, उतना जल्दी आपको ठाकुर जी के, आपको ईश्वर के दर्शन प्राप्त होंगे। बस भक्ति बढ़ाना है और कुछ करने की जरूरत नहीं। भक्ति ऐसे बढ़ाइए कि वहां पर प्रभु स्वयं दर्शन देने लगे। मीराबाई भी अंतिम समय में जब मंदिर में दर्शन करने गई, मीराबाई आप लोग को पता होगा ना, भक्त है, यहाँ की है वो, तो जानते हो उनके बारे में जानकारी है कि अंतिम समय में उनके साथ क्या हुआ था। अंतिम समय में बिल्कुल सही, कई लोग परीक्षण के लिए भी गए थे कि मीराबाई जी दर्शन करने जा रही हैं, सुबह जब दर्शन करके निकलेंगी तो उन्हीं के साथ जाएंगे। लेकिन वो मंदिर में तो गई सबके सामने, पूरी विशाल रैली उमड़ पड़ी थी, सबके सामने वो मंदिर के अंदर गई गर्भगृह में। अब सब प्रतीक्षा करते हैं कि मीराबाई जी आवे तो हम सब साथ में चले। एक दिन बीत गया, अब सब ये सोचते हैं चलो सुबह, हो सकता है भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, सुबह होते ही हम इनके साथ चल लेंगे। सुबह भी हो गई, मीराबाई जी निकल नहीं गई। अब पंडा को भेजा जाता है, वहां पे देखते हैं तो मीराबाई नहीं कहा, मीराबाई विलीन हो गई। तो भक्ति बढ़ाइए अपनी, कर्मकांड मत बढ़ाइए। हमारा शास्त्र कर्मकांड के लिए नहीं बोल रहा है, हमारा शास्त्र बस वही बोल रहा है जो एक नियम होना चाहिए, नियम संयम, जो मैंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जो बेसिक चीजें हैं जो कंपलसरी वो करिए। कि अब ये नहीं कि दिया बत्ती ऐसी दिया करिए, वैसी दिया करिए, ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, ये करिए, वो करिए, इतना आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। नियम संयम को आपको फॉलो करना है, बस भक्ति बढ़ाते जाना है, नाम जप बढ़ाते जाना है, चिंतन मनन बढ़ाते जाना है। सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति होती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ जो मीराबाई करती थी, मानसिक भक्ति। कार्य कर रही है, कपड़े धुल रही है, भगवान का जाप करते जाइए, भगवान का ध्यान करते जाइए, भजन गाते जाइए। बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही है, भजन गाते जाइए, नाम लेते जाइए। खाना बना रही है, भोजन आप ठाकुर जी को पवा रही है या आप बच्चों को पवा रही है, भोजन बनाते समय भी ध्यान करते जाइए। स्नान कर रही है, ध्यान करते जाइए। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब लोग समझते ही नहीं। कई माता बहनें ऐसी हैं कि चलो भक्ति का मतलब फॉर्मेलिटी है, धूप किया, दिया बत्ती कर दिया, भोग लगा दी, ऐसा लग रहा है भगवान पे एहसान हो रहा है। भक्ति करिए तो 24 घंटे, भक्ति 24 घंटे होती है। जिसकी भक्ति 24 घंटे की नहीं है वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो आडंबर कर रहा है। हर चीज करने के लिए दुनिया में टाइम है, दोस्तों के साथ किटी पार्टी करना है, घूमना है, सब कुछ करना है। ये हमारे भगवान ने नहीं कहा है कि ना करो, एंजॉय करो, लेकिन मुझको भी साथ में लेकर हर चीज आपका भक्तिमय होना चाहिए, हर चीज। फिर वो 24 आवर वाली, 24 घंटे वाली भक्ति मानी जाती है। और वही 24 घंटे वाली जो भक्ति होती है वही भगवान शिरोधार्य करते हैं, वही स्वीकार करते हैं। तो अभी से हम सबको क्या करना है? क्या करना है माताओं? भक्ति को बढ़ाना है ना, धीरे धीरे बढ़ाना है और फैलाना भी, इसका विस्तार भी करना है। अब भगवान रुद्रावतार की कथा देखिए। भगवान राम को श्राप मिला था, श्राप मिला था ना भगवान राम को, किसका? नारद जी का। नारद जी ने क्या श्राप दिया था? मैंने बताया था, आपकी वजह से मुझे स्त्री का वियोग प्राप्त हुआ, मैं रोया, तो अब आप भी धरती पर राजा के रूप में अवतार दोगे और आपको भी स्त्री विरह में दुख भोगना पड़ेगा, आपके भी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होगी। और उस समय यदि कोई आपका सहायक होगा तो जो मुख आपने मुझे प्रदान किया प्रभु वही, कोई बानर ही होगा जो आपका सहायक बनेगा। तो हमारे जो भोले बाबा के आराध्य हैं वो कन्हैया है, विष्णु है, नारायण है। भोले बाबा सोचते हैं कि हमारे आराध्य को श्राप मिल गया है, अब उनके सहायक के लिए तो मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा। श्राप भी क्या लगा है
कि तुम्हारा सहायक कौन बनेगा? कोई वानर, तो मुझे ही वानर बनना होगा। बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय। तब वो विधान ढूंढ रहे हैं, वो नियम बना रहे हैं, कैसे मुझे रुद्रावतार यानी बजरंग बली का रूप कैसे धारण करना है, वानर रूप कैसे धारण करना है, ये भोले बाबा विचार कर रहे हैं। तो सोचते हैं इसमें मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता है, और वो सहयोग कोई दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ छलिया। बिना उनके सहयोग के मैं ये वानर रूप नहीं धारण कर सकता। भगवान नारायण को बुलाते हैं, कहते तुम्हें भी लीला करनी होगी, मुझे भी लीला करनी होगी। तो भगवान नारायण तो समझ गए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। भगवान ने अपने स्वरूप को देखते ही देखते मोहिनी रूप में परिवर्तित कर दिया। किस रूप में? मोहिनी रूप में। और उस रूप को भोले बाबा ने जब देखा, भाव विभोर हो गए, टकटकी लग गई महाराज। कहाँ तो भोले बाबा आंख बंद करके आराधना करते हैं, तपस्या में लीन होते हैं, साधना में लीन होते हैं। कहाँ तो आंख खुल के साधना लग गई उनकी। किसको देख के? मोहिनी बने हुए विष्णु को देख के। एक टकटकी लगाकर उनके तब से मतलब दृष्टि पलके भी नहीं झुक रही, और देखते ही देखते उनका वीर्यपात हो जाता है। किसका? भोले बाबा का। और वो जो वीर्यपात होता है तो उसे क्या करते हैं, सप्त ऋषियों को, देवता गण जो है आपस में सलाह मशवरा करके सप्त ऋषियों को भेजते हैं। तो सप्त ऋषि एक पत्ते पर भगवान भोले बाबा के उस वीर्य को रोक लेते हैं। फिर ले करके उसे किसके पास जाते हैं? सप्त ऋषिगण अंजना मैया, अंजना अंजनी दोनों कहलाती है, अंजनी भी बोलते हैं उन्हें, अंजना भी बोलते हैं, ठीक है। तो माँ अंजना के पास उसे लेकर जाते हैं, और माँ अंजना के पास जब उस वीर्य को लेकर जाते हैं तो उस पत्ते के माध्यम से, पत्ते पे तो रोक कर रखा है, माँ अंजना मैया को आसन देते हैं, बिठाते हैं, कहें मैया आप बैठ जाइए यहाँ पर। मैया बोलती तुम लोग क्या करने वाले? मैया आप बैठिए, पता चलेगा थोड़ी देर में क्या करने वाले। मैया के कान से, अंजना मैया के कान में उस वीर्य को पत्ते की सहायता से डाल देते हैं। ये पता था आप सबों को? अंजना मैया के कान में भगवान भोले बाबा के उस वीर्य को जो पत्ते पर रखा हुआ है सप्त ऋषियों ने उनके कान में डाल दिया, और कुछ समय बाद अंजना मैया पेट से हो गई। और एक दिन ऐसा आया जब हमारे बजरंग बली भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हमारे भोले बाबा अंजना मैया के सामने प्रकट होते हैं, और देखते ही देखते विशाल काय शरीर बना लिए हैं। बोलते हैं मैया अब मुझे लीला कार्य में भगवान राम के पास जाना है, उनके कार्य में सहयोग देने के लिए जाना है। तो मैया उन्हें रोकती नहीं है। मैया बोलती है देखो लाला, अभी आप भगवान, आप लाला के रूप में आए हो, मेरे पुत्र के रूप में आए, तो पहले बाल लीला करो। तो कहते हैं अच्छा बाल लीला, वो तो शुरू से ही शक्तिशाली है, रुद्रावतार है, भगवान भोले के ही रूप है, इतने ज्यादा शक्तिशाली है भगवान, इसीलिए तो बोला जाता है अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुज वन कृशानो यानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। यदि कोई बलवान है भगवान बजरंग, इनसे ज्यादा बलवान दुनिया में कोई है ही नहीं, इतनी शक्तिशाली है, इतने पराक्रमी, इतने बड़े योद्धा हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैया कह रही है बाल लीला करना है, तो बाल लीला करने के चक्कर में जो सूर्य देख रहे हो आप, सूर्य भगवान, इन्हें एक बिंब फल समझ लेते हैं। उन्हें सोचते कि ये लाल लाल कोई फल है, और मैया ने क्या कहा है कि मुझे बाल लीला करनी है, तो क्यों ना मैं बाल लीला करते करते इनको निगल जाऊं। अब उड़ते उड़ते चले गए, सूर्य भगवान को ही निगल गए, इनसे ज्यादा तेजवान कोई है ही नहीं। सूर्य के तेज को कोई पचा सकता है? सूर्य भगवान तो जला के राख की ढेरी कर दे, लेकिन सूर्य भगवान को निगल गए। जब सारे देवता कहते हैं अरे प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा बाल लीला कर रहा हूं, अरे ऐसा बाल लीला नहीं करना है। जब सूर्य भगवान ही नहीं रहेंगे तो सृष्टि से
अंधकार ही अंधकार रहेगा, सृष्टि से अंधकार कभी जाएगा ही नहीं। मानव जाति का कल्याण कैसे होगा? तो तुरंत भगवान अपने मुख से उसे निकाल देते, सूर्य भगवान को निकाल देते। फिर मैया अंजना कहती हैं कि अब सूर्य भगवान इससे रुष्ट हो सकते हैं, इसलिए अब क्या करो तुम? तो तपस्या करो। जब वो प्रसन्न हो तो उनसे गुरु दक्षिणा लो। गुरु दीक्षा लेने के बाद में प्रसन्न हो जाएंगे तो सारे के सारे वेद वेदांगत में तुम पारंगत हो जाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सूर्य भगवान से वो दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद समस्त जो वेद वेदांग है, सारे पुराण हैं, उपनिषद है, उन सब का भी ज्ञान वो सूर्य देवता से प्राप्त करते हैं। वो सिर्फ एक लीला है, पहले से ही ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानियों में सबसे आगे है ज्ञानी नामक ग्रगण्य। लेकिन फिर भी वो एक लीला करनी है तो सूर्य भगवान को अपना गुरु बना लेते हैं। भगवान इनके गुरु कौन है? सूर्य भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।